जिले के काटी थाना क्षेत्र के सोनबरसा में हुए घटना के बाद अभी भी दोनों गांव के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस घटना ने मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार के लोगों का दिल दहला दिया है। प्रेम प्रसंग में हुए इतने बड़े बवाल के बाद घटना ने लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। और बीते 24 जुलाई को हुए इस घटना ने कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। दो प्यार करने वालों के भाव को क्राइम का रूप किसने दिया? खून खराबा, मारकाट, ये सब प्रेम के भाव नहीं होते, लेकिन फिर भी इन शब्दों को दो प्यार करने वालों के बीच में किसने लाया? जवाब है हमने, आपने और हमारे समाज ने। सौरभ और उसकी प्रेमिका बस इस भाव को जी रहे थे जिसमें न मारने की बात थी और न काटने की। लेकिन दो प्रेमियों के प्रेम करने का नतीजा हमारे समाज के जहरीले विचार ने एक ऐसी घटना को जन्म देकर दिया जिसे सौरभ और उसकी प्रेमिका ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। सवाल यह है कि क्यों हमारा समाज इस जहरीली मानसिकता का शिकार होता जा रहा है जो ना जाने कितनी ऐसी घटनाओं को जन्म दे चुका है। इस पूरे घटना के बाद एक चीज तो स्पष्ट होती है कि ना सौरभ गलत था और ना ही उसकी प्रेमिका गलत थी। गलत है तो हमारा समाज, हमारे समाज की सोच और हमारा फैसला लेने का तरीका। जिस तरह से लड़की पक्ष के परिजनों ने सौरभ को मारने का फैसला लिया, वो फैसला कहीं ना कहीं हम सब के अंदर भी है। हम क्यों हर बात को मारने काटने के तरीके से सोचने लगे हैं? हमारे पास कई और भी तरीके हैं जिससे हम अपने फैसले ले सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता तो और भी कई रास्ते हैं जिससे उस परिस्थिति को हैंडल किया जा सकता था। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इसे सुलझाया जा सकता था। लेकिन हमारे मन में बैठे इस हिंसा के कीड़े ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। इस घटना का जिम्मेदार ना ही सौरभ था और ना ही उसकी प्रेमिका। जिम्मेदार हैं तो हम, हमारा समाज। हमें अपने विचार बदलने होंगे, हमें अपने फैसले लेने के तरीकों को बदलना होगा। हम और आप अगर चाहें तो ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। हम बदलेंगे तभी हमारा समाज भी बदलेगा, तभी ये सोच भी बदलेगी और फिर किसी सौरभ के साथ ऐसा नहीं होगा।